हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं HBO मैक्स पर रिलीज हुई सीरीज रेस्ड बाय द वुल्व्स, जिसके पहले सीजन में आपको टोटल 10 एपिसोड्स देखने मिलते हैं और हर एक एपिसोड्स की लेंथ लगभग 1 घंटे की है। यानी कि इस शो को देखने के लिए आपको अपना अच्छा खासा टाइम देना होगा। बट अनफॉर्चुनेट फिलहाल तो ये शो हिंदी में अवेलेबल नहीं है। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि आप इस शो को कहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि HBO मैक्स की सर्विस हमारे इंडिया में है नहीं। वेल, तो इस शो को आप डिज्नी प्लस के हॉटस्टार की स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो, जिस पर ये शो अवेलेबल है। तो चलिए अभी स्पॉइलर फ्री रिव्यू में यही बात करते हैं कि क्या आपको ये शो देखना भी चाहिए या नहीं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड, जिस किसी ने भी रेस्ड बाय द वुल्फ के ट्रेलर को देखा है तो उन्होंने ट्रेलर को ही देखकर ये बात पक्की कर ली होगी कि वो लोग इस शो को डेफिनेटली देखेंगे, क्योंकि इसके टाइटल के अलावा इस शो के साथ एक नाम रिडली स्कॉट जैसे टैलेंटेड डायरेक्टर का भी जुड़ा हुआ है, जो इस सीरीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिन्होंने इस सीरीज के दूसरे एपिसोड को डायरेक्ट किया है। और बाकी के एपिसोड्स को डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी एलेक्स कार्गियो, ल्यू और जेम्स जैसे डायरेक्टर की थी। वेल, ये सारे के सारे नाम इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है कि आप इन्हें इतना ज्यादा पहचानो, क्योंकि आज तक इन सभी ने जितने भी शोज को डायरेक्ट किए हैं वो जबरदस्त हिट तो है, लेकिन अगेन लोगों को फिर भी ये नहीं पता कि ये सारे नाम है किसके। और अगर उन शोज की बात करें तो डेक्स्टर, वॉकिंग डेड और ब्लैक मिरर जैसे शानदार शो इन डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किए हैं। तो फिलहाल तो इन सभी के सभी डायरेक्टर्स की हिस्ट्री में मैं जाने वाला नहीं, क्योंकि ये लिस्ट बहुत ही ज्यादा लंबी है। और अब इससे हटकर राइटर्स की बात करें तो ऑब्वियसली राइटिंग में क्रेडिट एरोन को तो मिलना ही चाहिए, जिन्होंने प्रिजन जैसी फिल्म की स्टोरी भी लिखी है। और रिडली स्कॉट का इस सीरीज में शामिल होना ये बात तय कर देता है कि आपको शो में रिडली स्कॉट के यूनिवर्स से रिलेटेड काफी सारे ईस्टर एग तो देखने मिलेंगे ही, खास करके फिल्म एलियन से रिलेटेड। और हाँ, पैरामोथियस के भी रेफरेंस आपको इस फिल्म में भर भर कर देखने मिलेंगे। तो अब इस शो की कहानी की कुछ डिटेल्स की बात करें तो सीरीज का पूरा फोकस 2 एंड्रॉइड्स पर किया जाता है, जिनमें से एक मदर और फादर है, जिनमें मदर के कैरेक्टर का रोल प्ले किया है अमेंडा कॉलिन ने और फादर के कैरेक्टर का रोल प्ले किया है अबू बकर सलीम ने। इन दोनों की परफॉर्मेंस आपको सीरीज में अच्छी लगेगी, खास करके अमेंडा कॉलिन की परफॉर्मेंस, जिसमें उन्होंने जान डाल रखी है। तो अब इन एंड्रॉइड्स का काम एक अननोन प्लेनेट पर जाकर इंसानों की जातियों को बढ़ाना है, जिसमें ये दोनों एंड्रॉइड सक्सेस होगी भी या नहीं, सिर्फ यही शो की स्टोरी नहीं है। जी हाँ, जितना आपको ट्रेलर में दिखाया गया ये शो उससे भी ज्यादा है। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं तो जो स्टोरी मैंने आपको बताई है वो स्टोरी सिर्फ और सिर्फ इसके पहले एपिसोड की ही है, जिसमें कवर कर इस शो को काफी फास्ट पेस में आगे बढ़ाया जाता है। और देखते ही देखते शोज में स्टोरी बदलना शुरू हो जाती है, जैसे कि उस अननोन प्लेनेट पर कुछ धर्म के मानने वाले लोगों का आना और उस मिस्टीरियस प्लेनेट पर काफी अजीब अजीब चीजें भी होती है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि इन एंड्रॉइड्स को इस अननोन प्लेनेट पर ही इंसानों की जाति को आगे बढ़ाने के लिए क्यों कहा, क्योंकि ऑलरेडी ह्यूमन की पॉपुलेशन अर्थ पर मौजूद है, तो फिर अर्थ का क्या हुआ है। और इसके अलावा अगर धर्म के मानने वाले लोगों को इस सीरीज में दिखाया गया है तो नास्तिक भी डेफिनेटली इस शो में होंगे, यानी कि आस्तिक और नास्तिक की भी जंग हमें इस सीरीज में दिखाई जाती है, जिस वजह से मेरी नजर में तो ये शो एक मस्ट वॉच तो है ही, जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए अगर आप साइफाई जॉनर में कुछ अलग देखना चाहते हो तो, क्योंकि ये शो अपने बजट से लेकर सिनेमेटोग्राफी तक में बहुत ज्यादा अच्छा है। हाँ, एंड के उस क्रिएचर के CGI को छोड़कर, जिससे हमें इसके सीजन 2 का भी हिंट काफी ज्यादा स्ट्रांगली मिलता है, क्योंकि इसके लास्ट के 10th एपिसोड को देखने के बाद आप पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाते हो कि एक्चुअल में एंड में हुआ क्या है और सीजन 2 का पिकअप किस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि इसके फाइनल एपिसोड का नाम ही द बिगनिंग है, यानी कि नई शुरुआत, जो उस एपिसोड में आपको देखने मिलती है। तो अगर इस शो की सभी तारीफों की बात करेंगे तो ये बात ऑनेस्टली तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। इसलिए अब इस शो की कुछ नेगेटिव शेड्स की भी बात कर लेते हैं, जो कि है इस शो के टोटल 10 एपिसोड्स, जिस वजह से हमें बीच के कुछ एपिसोड्स जबरदस्ती के बनाए गए लगते हैं, जिनकी स्टोरी को कम एपिसोड कर भी काफी अच्छी तरीके से कवर किया जा सकता था। यानी कि 8 से 7 एपिसोड्स में इसके पहले के पूरे सीजन 1 को कवर कर लिया जाता, लेकिन ना चाहते हुए भी इसके पहले सीजन में 10 एपिसोड्स रखे गए, ताकि हम रेस्ड बाय द वुल्फ की पूरी दुनिया को काफी अच्छी तरीके से समझ सके। यानी कि कैरेक्टर डेवलपमेंट, जिस पर ये सीरीज बहुत ही अच्छा खासा टाइम लेती है। लेकिन जिस तरीके की ग्रिपिंग इसके पहले एपिसोड से शुरू की गई थी, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5th एपिसोड के बाद आपके इंटरेस्ट को कम कर देता है, लेकिन लास्ट के 2 एपिसोड उन ग्रिप को फिर से वापस लाने में कामयाब होते हैं और एक अच्छे एंड के साथ ये शो हमें पूरे सस्पेंस में डालकर खत्म हो जाता है। और अब परफॉर्मेंस की बात करें तो 2 नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। इसके अलावा सीरीज में दिखाए गए बच्चों की भी एक्टिंग आपको पसंद आएगी, और ट्रेविस फीमेल के कैरेक्टर का रोल भी आपको सीरीज में पसंद ही आने वाला है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इस सीरीज में सभी की परफॉर्मेंस अच्छी है, आप किसी के भी रोल से बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगे, क्योंकि अभी मैंने आपको कहा कि इसके फाइनल एपिसोड का टाइटल है द बिगनिंग, इसलिए किसी भी कैरेक्टर को लेकर आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। वरना यूट्यूब पर कुछ लोग ऐसे भी है जिन्होंने पहले ही इसके 3 एपिसोड्स को देखकर इसके पहले सीजन को रिव्यू किया था, क्योंकि उन्हें वेट नहीं इसके पूरे सीजन के खत्म होने का, जिसके खत्म होने के बाद ही हम प्रॉपर तरीके से इसके पूरे सीजन 1 को रिव्यू कर सकते हैं। क्योंकि इसके पहले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि मदर मार्कस के कैरेक्टर को छोड़ देती है, जबकि अगर मदर चाहती तो वो उसे काफी आसानी से मार
मार देती, लेकिन मदर इसके पहले एपिसोड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। तो अगर आपने शुरुआत के वो 3 एपिसोड देखे होंगे जिन्हें 3 सितंबर के दिन रिलीज किया गया था, तो उनसे आप अपना यही मन बनाकर बैठते हो कि ये शो की बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि आगे चलकर वो कैरेक्टर सीरीज में अगर कुछ अच्छा और कुछ बुरा करेगा तो उस पर आपको गुस्सा तो आएगा ही, खास करके उसके बुरे पॉइंट पर, जिसके बाद आप कहोगे कि स्टार्ट में ही इस कैरेक्टर को खत्म कर दिया जाता, जो कि क्रिएटर्स ने बिल्कुल भी नहीं किया, जो बहुत ही ज्यादा बचकाना था। लेकिन बाद में उन 3 एपिसोड्स के बाद बीच के जब और एपिसोड्स को रिलीज किया गया, तब तक भी आकर इसकी डिटेल रिवील नहीं की गई थी, जो बाद में उसी सितंबर के मंथ की 17 तारीख को इसके 7th एपिसोड में जाकर खुली कि मदर ने मार्कस के कैरेक्टर को क्यों छोड़ा था, और तभी जाकर आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। वरना आप उन्हीं पॉइंट्स को पकड़कर अपने दोस्तों से भी उस बात को एक मिस्टेक के तौर पर लोगों के सामने रखते हो। तो ये प्रॉब्लम होती है किसी भी सीजन के कुछ एपिसोड्स को देखकर पूरे पहले सीजन को रिव्यू करने में। तो इन्हीं कारणों से मैं कभी भी कोई भी शो को आधे में रिव्यू नहीं करता, और अब जबकि मैंने इसके पहले पूरे सीजन को देख लिया है, तो उसकी पूरी डिटेल मैंने आपको दे दी है कि इसका पहला सीजन है कैसा और क्या आपको ये शो देखना भी चाहिए या नहीं। हाँ, लेकिन ये शो कंफ्यूजन से भरा हुआ है, जो आपके सभी सवालों के जवाब बिल्कुल क्लियर तरीके से तो देने वाला नहीं, और ना ही आपको मैं इस वीडियो में ऐसी कोई भी एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ इस शो से रिलेटेड। इसलिए अब इन सभी पॉइंट्स को छोड़कर आते हैं शो की रेटिंग पर, जिनमें अगर मैं बात करूँ शो के एक्शन की, तो हाँ, शो में एक्शन काफी अच्छी तरीके से कोरियोग्राफ किए गए हैं, जिसके चलते एक्शन के लिए मेरी रेटिंग रहेगी 5 में से 3 स्टार की, और कॉमेडी के लिए तो 5 में से 0 स्टार ही बनेगा, जो कि इस सीरीज में है नहीं। और बात करें ड्रामा और सस्पेंस की, तो इन दोनों ही कैटेगरी में मैं इस शो को दूंगा 5 में से 4 स्टार की रेटिंग, क्योंकि प्लॉट मुझे तो बहुत ही ज्यादा दमदार लगा है इस शो का। और रही बात सस्पेंस की, तो शो का सस्पेंस का एलिमेंट्स भी बहुत ज्यादा जबरदस्त है, इतना जबरदस्त कि शो अभी भी सस्पेंस में ही खत्म हुआ है। और अब बात करें इसके हॉरर और थ्रिल की रेटिंग के बारे में, तो ये रेटिंग 5 में से 3 स्टार की है, क्योंकि दोनों ही कैटेगरी में शो का बैलेंस काफी ज्यादा अच्छा किया गया है। और अब बात करें मास्टर्स ऑडियंस की, तो मास्टर्स ऑडियंस की नजर में ये शो बी की रेटिंग डिजर्व करेगा। क्यों, उसका रीजन आपको ऑलरेडी पता है। और आ जाए क्रिटिक्स पर, तो क्रिटिक्स की नजरों में शो की रेटिंग बनती है A- की, क्योंकि क्रिटिक्स भी शो को लेकर यही कह रहे हैं कि ये शो साइफाई के जॉनर में कुछ नया ऑफर नहीं करता, जो कि मेरे हिसाब से ठीक भी और नहीं भी, क्योंकि जिस तरीके की प्रिपरेशन इस शो ने हमारे सामने प्रेजेंट की है, उसकी तारीफ तो बनती है। यानी कि आइडिया बहुत ही ज्यादा फ्रेश है जो इस शो में मैंने देखा, इसलिए मेरी नजर में तो इस शो की रेटिंग एक ही बनेगी, जिसे आपको भी देखना चाहिए। वेल, तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन HBO मैक्स की सीरीज रेज्ड बाय द वुल्व्स को लेकर, कि मुझे ये शो पर्सनली कितना ज्यादा पसंद आया है और कितना नहीं। तो अब आपकी क्या राय है इस शो को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आपने इस शो को देखा है तो आपको ये शो कितना ज्यादा पसंद आया है। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो जरा सी पसंद आई है, तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा, आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी और वीडियो में, किसी और सीरीज या फिर किसी फिल्मों के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।